एजुकेशन में। आज हम इस क्लास में क्लास 10th हिंदी आपका सेकेंड चैप्टर है धनुष भंग। इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है। तो आज हम लोग धनुष भंग का दूसरा क्लास करने चल रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम हर पद्यांश को हम एक एक शब्द का आप लोग को अर्थ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए आप लोग का तीसरा पद्यांश है। कौन सा है? तीसरा। हम आप लोग को धनुष भंग के 2 पद्यांश बता चुके हैं, ठीक। तो देखिए अब इसमें देखिए क्या है, मनहि मन मनाव अकुलानी। तो देखिए इस पूरे पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता की बात की गई है। क्या की गई है? सीता जी की व्याकुलता की बात इसमें इस पद्यांश में की गई है, ठीक है। आप लोग जब इस पद्यांश को लिखेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर की सभा में जब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो देखिए क्या वो सोचती है, क्या उनके मन में आता है? मन ही मन मनाव अकुलानी। तो यहाँ पे देखिए मनाव का अर्थ है प्रार्थना से है, प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना। और देखिए यहाँ पे लिखा है अकुलानी का अर्थ है व्याकुल, व्याकुल होकर। देखिए क्या हो जाएगा, सीता जी क्या सोचती हैं श्री राम जी को देखकर? मन ही मन मनाव अकुलानी। तो वो मन ही मन में, सीता जी मन ही मन में अकुलानी, अकुलानी का अर्थ है व्याकुल होकर। सीता जी मन ही मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती हैं। सीता जी मन ही मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती हैं। होई प्रसन्न महेश भवानी। अब देखिए यहाँ पे ये जो महेश भवानी लिखा है इसका अर्थ है पार्वती जी से है, पार्वती जी से। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए मन ही मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती हैं कि हे माता पार्वती, हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न होइए, हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न होइए। ठीक, क्लियर हुआ? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। करहु सफल आपनी सेविकाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए करहु, करहु का अर्थ है कीजिए से है, कीजिए, कीजिए, ठीक। अब देखिए सफल आपनी, आपनी का है अपनी से है, अपनी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेविकाई, सेविकाई का अर्थ है जो सेवा, जो सेवा, ठीक है। तो इसका देखिए पूरे का अर्थ हो जाएगा जो सेवा आज तक मैंने आपकी की है, जो सेवा मैंने आज तक आपकी की है उसको सफल कीजिए। मैंने जो आज तक सेवा आपकी की है उसको सफल कीजिए। करही हितु। तो देखिए यहाँ पे जो करही लिखा है इसका अर्थ है कीजिए, ठीक है। हर हितु का अर्थ है कल्याण, तो मेरा कल्याण कीजिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रही है सीता जी? सीता जी कहती हैं जो आज तक आपकी सेवा की है उसको सफल कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर करही का अर्थ है कीजिए, हितु का अर्थ है कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, ठीक है। देखिए अब आगे है हरऊ चाप गुरु आई गरुआई। अब देखिए यहाँ पे गरुआई का अर्थ है भारीपन से है, भारीपन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा चाप, चाप का अर्थ है धनुष। तो देखिए यहाँ पे सीता जी कह रही हैं मेरा कल्याण कीजिए और इस धनुष के भारीपन को कम कीजिए, और इस धनुष के भारीपन को कम कीजिए। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है गणनायक वरदायक देवा। अब यहाँ पे देखिए ये गणनायक जो लिखा है ये गणेश भगवान है, ठीक है। अब देखिए वरदायक, वरदायक का अर्थ होता है वरदान देने वाले, वरदान देने वाले। देवा का अर्थ है देवता। तो यहाँ पे देखिए सीता जी कहती हैं वरदान देने वाले देवता, वरदान देने वाले देवता अर्थात गणेश जी,
वरदान देने वाले देवता अर्थात गणेश जी, आजू लगे किन्हू तुआ सेवा। तो देखिए यहाँ पे है किन्हू, किन्हू का अर्थ है किया है, किया, किया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा तुआ, तुआ का अर्थ है तुम्हारी, तुम्हारी, ठीक है। तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा आजू लगे किन्हू तुआ सेवा। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए तुम्हारी सेवा जो किए हैं, आज के दिन के लिए तुम्हारी जो सेवा किए हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बार बार विनती सुनी मोरी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मोरी, मोरी का अर्थ है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सुनी, सुनी का अर्थ है सुन, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा अर्थ हो जाएगा बार बार विनती करती हूँ, मेरी विनती सुन लो, ठीक। अब देखिए हो जाएगा करहु चाप गुरता अति थोरी। तो देखिए यहाँ पे थोरी का अर्थ है कम से है, ठीक, कम। अब देखिए यहाँ पे करहु, करहु का अर्थ है कीजिए, और यहाँ पे चाप का अर्थ है धनुष से है, ठीक है, धनुष से है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गुरता, गुरता का अर्थ है भारीपन, भारीपन। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कहा गया है, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कीजिए। यहाँ पे देखिए अति लिखा है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा, तो हो जाएगा इस धनुष के भारीपन को कम कीजिए। तो इसका करहु का अर्थ है कीजिए, क्या अर्थ है, कीजिए, ठीक। समझ में आया आप लोग को ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसका पूरा अर्थ जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मन ही मन मनाओ अकुलानी। माता सीता जो रहती हैं वो मन ही मन में क्या, मन ही मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती हैं। जो सीता जी रहती हैं मन ही मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी। तो यहाँ पे है माता पार्वती जी से है कि हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न होइए, हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपनी सेविकाई। यहाँ पर सीता जी कहती है कि जो आज तक आपकी सेवा की हूँ उसको सफल कीजिए, जो आज तक आपकी सेवा की हूँ उसको सफल कीजिए। अब यहाँ पे लिखा है करही हितु और मेरा कल्याण कीजिए, और मेरा कल्याण कीजिए। यहाँ पे देखिए करही को अर्थ है कीजिए, हितु का अर्थ है कल्याण कीजिए, तो मेरा कल्याण कीजिए। हरहु चाप गरुआई। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा इस धनुष के भारीपन को कम कीजिए, इस धनुष के भारीपन को कम कीजिए। क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। गणनायक वरदायक सेवा। तो यहाँ पे देखिए वरदान देने वाले देवता, सीता जी कहती हैं कि वरदान देने वाले देवता गणेश जी, अर्थात गणेश जी आजू लगे किन्हू ताहू सेवा। तो यहाँ पे आज के दिन के लिए तुम्हारी सेवा किए हैं, आज के दिन के लिए तुम्हारी सेवा किए हैं, ठीक। अब आगे है बार बार विनती सुनी मोरी। सीता जी कहती हैं बार बार विनती करती हूँ, बार बार विनती करती हूँ, मेरी विनती सुन लो। बार बार विनती करती हूँ, मेरी विनती सुन लो, ठीक। अब देखिए आगे हो जाएगा करहु चाप गुरुआता अति थोरी। तो यहाँ पे देखिए कीजिए धनु भारीपन थोड़ा कम। तो देखिए ये थोरी का अर्थ है कम से है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कीजिए, इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कीजिए। तो ये पद्यांश का अर्थ आप लोग को समझ में आया बच्चों ना। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखाएगा। तो देखिए संदर्भ कैसे हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। क्लियर हुआ कि पद्यांश हम लोग को कैसे लिखना है।
अब हम लोग चलिए इसका अगला देखते हैं पद्यांश। तव भगवानु, देखिए तव भगवानु सकल पुरवासी, करही मोहि रघुवर कै दासी। तो इस पद्यांश को कैसे आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी व्याकुल होकर कहती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी व्याकुल होकर कहती हैं। क्या कहती हैं? तो भगवानु सकल उर्वासी। तो देखिए यहाँ पे तो का अर्थ वह से है, ठीक है। अब भगवानु का अर्थ यहाँ पे राम से है, श्री रामचंद्र जी से है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा सकल का अर्थ है सभी। अब देखिए इधर लिखा है उर का अर्थ है हृदय। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बासी, तो यहाँ पे बासी का अर्थ है निवास करने वाले। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा सभी के हृदय में व्याकुल होकर, जब सीता जी व्याकुल होकर कहती हैं कि सभी के हृदय में निवास करने वाले, सभी के हृदय में निवास करने वाले वह श्री रामचंद्र जी, सभी के हृदय में निवास करने वाले वह श्री रामचंद्र जी, करिए मोहि रघुवर कै दासी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है करही का अर्थ है अवश्य, ठीक। मोहि का अर्थ है मुझको या मुझे। रघुवर कै, तो इसका दोनों का अर्थ हो जाएगा आपका, देखिए अपनी हो जाएगा दासी। तो देखिए यहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी मुझको अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, मुझको अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए सीता जी व्याकुल होकर कहती है कि सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझको अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है जेही पर सत्य स्नेहु। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्नेहु, सत्य का अर्थ होता है सच्चा। क्या अर्थ होता है? सच्चा, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्नेहु का अर्थ है प्रेम से है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा जिसका जिस पर सच्चा प्रेम हो, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम हो। अब यहाँ पे लिखा है सो तेहि मिलाई न कछु संदेहु। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ कि सो वह हो जाएगा, सो का अर्थ है वह, तेहु का अर्थ होता है उसको, ठीक है। मिलाई का अर्थ है मिलता। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा मिलता। तो देखिए पूरे का अर्थ हो जाएगा वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए है प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना। तो देखिए यहाँ पे है प्रभु से है श्री रामचंद्र जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चिताई प्रेम। देखिए तन का अर्थ है यहाँ पे अपनी। ठाना का अर्थ है मन में विश्वास। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है चिताई का अर्थ है देख कर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सीता जी रामचंद्र जी को देखकर, सीता जी रामचंद्र। यहाँ पे देखिए जो ये प्रभु लिखा है
प्रभु तन, यहाँ पे श्री रामचंद्र की बात हो रही है। तो सीता जी रामचंद्र जी को देखकर अपने मन में विश्वास कर लेती हैं, अपने मन में ठान लेती हैं। क्या ठान लेती हैं? कृपा निधान राम सब जानू। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अपने मन में विश्वास कर लेती हैं। सीता जी कहती है मेरा मन श्री रामचंद्र जी के अलावा, श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी और व्यक्ति में मेरा मन नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। आगे है सियही। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सियही बिलोकी ताके धनु कैसे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सियही जो है सीता जी से है, सीता जी। ठीक, अब देखिए बिलोकी। अब बिलोकी का अर्थ है देख कर, देख कर। ताके धनु, धनु का अर्थ है धनुष। कैसे? तो देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर, श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर धनुष को इस प्रकार देखते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर धनुष को इस प्रकार देखते हैं, ताकते, ताकते मतलब देखते हैं। चीता गरुड़ लघु व्यालाही जैसे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, चिताओं का अर्थ होता है देखता, देखता। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है गरुड़, इसका अर्थ है गरुड़ से, गरुड़ पक्षी, गरुड़ पक्षी। लघु का अर्थ होता है छोटा, छोटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अलाही का अर्थ होता है सांप। ठीक, तो देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर धनुष को इस प्रकार देखते हैं जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सांप को देखते हैं, गरुड़ पक्षी छोटे सांप को देखते हैं। क्लियर हुआ कि ये पद्यांश का पूरा अर्थ आप लोग को समझ में आया ना? तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो 2 पद्यांश हम आप लोग को बताए हैं उसका पूरा अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।